ठीक है, तो कल हमने किया था, ये सीखा था कि एफबीडीज कैसे बनाते हैं, एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस बनती हैं और उनके स्टेप्स क्या हैं, राइट? यही सीखा था। यस क्या सर। क्या क्या स्टेप थे उसमें? सबसे पहला स्टेप क्या था? आइसोलेट आइसोलेट द बॉडी, बिल्कुल। दूसरा स्टेप क्या था? आइसोलेट सिस्टम, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बनानी है, जैसे कि उसका वेट। फिर उसके फिर उसके बाद हम कौन सी फोर्स बनाते हैं उस पे? कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, जो कि टेंशन हो सकती है, नॉर्मल हो टेंशन, सकती है नॉर्मल, या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, अभी फ्रिक्शन की हम चर्चा नहीं कर रहे, कब करेंगे फ्रिक्शन की चर्चा? अंत में अंत में करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, चलो जी। तो अब हम आज जो हम करने वाले हैं वो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, उसकी एप्लीकेशन सीखेंगे किसमें? एफबीडीज में, है ना। एफबीडीज बना के, है ना, उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे होता है जब हमें बॉडीज इक्विलिब्रियम में दे रखी होती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो? नेट फोर्स जीरो। यस सर, नेट फोर्स जीरो। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होती है, नेट फोर्स जीरो करनी होती है उस पे, तब हम ये एफबीडीज का कंसेप्ट उसमें कैसे लगाते हैं, एफबीडी में सारी फोर्सेस बना के उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें इक्वेशंस बना के इन नॉर्मल्स को, इन टेंशन फोर्सेस को जो हमने कल बनाई नॉर्मल, तुम लोगों ने कल जो बोला कि सर ये नॉर्मल की वैल्यू क्या ये होगी, क्या वो होगी, कितनी होगी नॉर्मल की वैल्यू, तो उन सब चीजों की चर्चा हम आज करेंगे। इन सब नॉर्मल्स की वैल्यू हम आज निकाल लेंगे कि कितनी है उन नॉर्मल की वैल्यूज। ठीक है, यस चलो सर। जी, ठीक है। तो अगला टॉपिक बना लो इसमें, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉर बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सीखेंगे अब स्टेप्स, कैसे हमने इसमें स्टेप्स लगाने हैं, स्टेप्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। राइट, चलो जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा ड्रॉ दी एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड, जो भी बॉडी है, ऑफ द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट या रिक्वायर्ड बॉडी, उसकी हमें एफबीडी बनानी है। और एफबीडी बनाने का तरीका, एफबीडी बनाने के स्टेप्स हमें आते हैं। ठीक है, वही आइसोलेट एंड ड्रॉ दी फोर्सेस, उन्हीं स्टेप्स को लेके हम एफबीडी पहले बना देंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप, हमें पता है कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए, हाँ के ना? Yes. और क्या ये नेट फोर्स एक्स में जीरो होगी या वाई में जीरो होगी? सर दोनों में, दोनों में जीरो होगी, करेक्ट। तो क्योंकि जीरो होगी, हाँ, जो एफ नेट, जो टोटल फोर्स है वो जीरो है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ एफ एक्स में भी जीरो है एंड एफ वाई में भी जीरो है। बिल्कुल, यस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ फोर्स, ये पता है सिंबल, समेशन सिग्मा। Summation of forces in x is equal to 0 and summation of forces in y is equal to 0, right? This is sigma summation, सबने पढ़ा हुआ है? यस सर। Right, तो मेरे पास summation of forces दोनों डायरेक्शंस में ये फोर्सेस बना के उसको हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। सर ये इक्विलिब्रियम का साइन डाला आपने पर? हाँ, ये इक्विलिब्रियम का, ये मेरा ही बनाया हुआ, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ये, वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में। ओके सर। ठीक है, चलो, तो ये दो सिंपल सरल इसके स्टेप्स हैं जिनको यूज करके हम सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चंस इसके, कल वाले क्वेश्चंस, अब जो तुम लोगों को कल तंग कर रहे थे। सर एक मिनट सर, वो लो जी, ऊपर करूं? यस सर, थोड़ा सा रहेगा।
ले कर ले। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मेरे पास मास है, मान लो 10 kg का। इसमें हमें बोल दिया फाइंड दी फोर्स exerted by first block on the ground। सर जी 10 लेना है। हाँ 10 लेना है। दूसरा ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। डन सर, वो हो मैग्नीट्यूड्स ही बताने हैं तुम लोगों ने। साइन तो ठीक है, Yes. ऑब्वियसली उल्टे सीधे ही होंगे, तो लेकिन मुझे आंसर मैग्नीट्यूड में ही दे दो बस। दोनों फोर्सेस आंसर दोनों इकट्ठा चाहिए दिव्यांशु, 1 और 2 का कॉमा सेपरेटेड। दिव्यांशु करेक्ट, गुनवीन करेक्ट, जागृति वरुण करेक्ट, दमनजोत दूसरा। नितिश करेक्ट। Oops. Yeah. नहीं यार, रिसेंटली नहीं देखी है सीरीज। यार ये दिमाग दिलो दिमाग में बस गया ना ये धुन, जो पता नहीं रिसेंटली गाना सुना था सर कौन सा? वो, इसलिए ना मेरे को अनकॉन्शियसली ये गुनगुनाता ही रहता हूँ मैं। सर होता है ऐसे। हाँ तो कौन सा गाना? वो यार वो चुनर ABCD 2 का। सृष्टि करेक्ट। अरे आंसर दे दो भाई सबको, सब लोग। बाकी अनुप्रीत करेक्ट। बाकी नाबा पार्टी। सर साइन का यही होएगा ना, जो नीचे वाला होएगा उसका नेगेटिव और ऊपर वाले का पॉजिटिव। हाँ हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड्स बताओ बस। मैग्नीट्यूड तो सकता है। अदिज्योत, अर्चना, अवनीत, भाविका, जैस्मीन, पहला सही है। दोनों आंसर्स, सेंड मी बोथ द आंसर्स। दमन एक भेज के चुप हो गया, दूसरा भेज दे।
अरे पकोड़े खाने चले गए का हैं बारिश में? सर मोतीचूर के लड्डू। मोती अबे आगे से अगर सर ये आपके साथ पंगे लेता है। देख मोतीचूर के लड्डू ना नाम मत लिया करो। चलो सबसे पहला काम आइसोलेट मतलब आइसोलेट द FBD बॉडी। यस बिल्कुल आइसोलेट द बॉडी। शिट बच गया पेन बच गया। अरे बच गया। हाँ मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं मोतीचूर के लड्डू। याद आ जाते हैं फिर मेरे को। मुझे भी सर। अच्छा ठीक है तो यहाँ पे अब क्या बनाएंगे सबसे पहला काम? FBD FMG FBD। FBD है ना। FBD बनाएंगे और FBD में सबसे पहला काम होता है आइसोलेट। आइसोलेट के बाद करना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बनाना, उसका वेट बनाना जो कि है Yes. mg। हाँ के ना। MG यस सर। उससे अगला काम नॉर्मल्स बनाना मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाना। क्या यहाँ पे टेंशन होगी? नो सर नो सर। नहीं होगी। कौन सी फोर्स होगी? नॉर्मल। नॉर्मल। तो force नॉर्मल फोर्स ग्राउंड क्या डब्बे पे लगाएगा? यस सर। किस तरफ लगाएगा? सर ऊपर की सर तरफ परपेंडिकुलर। वर्टिकली परपेंडिकुलर अपवर्ड लगाएगा और ऊपर की तरफ लगाएगा? यस सर। यस बिल्कुल सर लगाएगा। उसको नाम दे दिया हमने एन। नीचे N. ग्राउंड भी बना लेते हैं। देखो ग्राउंड इसने पूछ लिया कि ब्लॉक ऑन दी ग्राउंड, तो इसलिए ग्राउंड की भी हमें बनानी बनानी पड़ेगी पड़ेगी। है ना। बना लेते हैं कोई नहीं, अपना क्या जा रहा है, बना लो। अब क्या ग्राउंड पे कोई फोर्स लगेगी? यस यस सर कौन लगा रहा है? ब्लॉक 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 लगाएगा। किस तरफ लगाएगा? सर डाउनवर्ड। वर्टिकली Downward लगाएगा। डाउनवर्ड्स इन कांटेक्ट विद ग्राउंड और उसको क्या बोल लेंगे? N. नॉर्मली बोलेंगे सर। नॉर्मल बोल लेंगे। बिल्कुल एन होगा। ये एन और एन क्या है आपस में? सर एक्शन इक्वल रिएक्शन सर। पेयर्स एक्शन एंड रिएक्शन रिएक्शन। पेयर। राइट एक्शन एंड रिएक्शन। हो गई एफबीडी कंप्लीट है। यस सर। यस सर हो गई चलो आधा से ज्यादा काम तो निपट लिया। अब क्या है अपने को क्या करना है? इधर इस 10 kg ब्लॉक पे क्या करते हैं हम? इक्वेशन लगाते हैं। क्या ये 10 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? यस सर यस ऑब्वियसली इट इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। आराम से बैठा है उधर। इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या इस पे मैं बोल सकता हूँ समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। तो इट इज 0। सर अब वाई डायरेक्शन में जब हम इक्वेशन लगाएंगे अपवर्ड वो साइन कन्वेंशन के साथ चलेंगे। ऊपर वाली फोर्सेस को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली फोर्सेस को नेगेटिव ले लो। ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? डब्बे पे देखनी है। N प्लस एन ठीक है। और कोई फोर्स ऊपर को नहीं है। नो सर नो नीचे को कौन सी लग रही है? सर MG मतलब 10G माइनस 10g। बिल्कुल तो माइनस ले लेंगे उसको इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे मेरे पास सॉल्व करके n इज इक्वल टू 10g विच इज 100 न्यूटन आ गया? यस तो जो तुम कल पूछ रहे थे कि सर नॉर्मल कितना होगा, कैसे पता लगेगा कितना नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है, तो पता लग गया अपने को n कितना है। तो ये वाली फोर्स जो n मेरे पास आई है 100 न्यूटन, क्या ये डब्बे ने ग्राउंड पे लगाई है या ग्राउंड ने डब्बे पे लगाई है? सर ये सर ये दोनों नहीं सर N ये वाली सर सर ये पॉजिटिव है ग्राउंड सर। ने डब्बे पर लगाई है यस सर। ये ग्राउंड ने डब्बे पे लगाई है? यस सर साइन से पता चल गया सर। हाँ, नहीं साइन नहीं, मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को। यस सर ये उसने लगाई है क्योंकि हमने MG लिया ना वाई डायरेक्शन में। अच्छा तो मतलब डब्बे ने ग्राउंड पे अलग फोर्स लगाई है? सर नहीं डब्बे ने भी वही लगाई है। वही लगाई है तो यही तो फोर्स है। अरे दोनों है। नहीं सर बीच में वरुण बोला था सर दोनों, बाद में फिर भीड़ के साथ हो लिया। आज भी तूने वैसा ही किया वरुण। सर ये दोनों ही है भाई। एन और एन है, एक ही वेरिएबल है। एक ये ही भी है है, ये भी है। सर मैं ना सर दोनों इसलिए कह रहा था कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हाँ, फिर वही पूछा है। मुझे लगा कि साइन का कोई फर्क होगा। ना सेम ही है, सेम ही है। ठीक है साइन तो ऑब्वियसली ठीक है, लेकिन हमने मैं मैग्नीट्यूड पूछ ही जा रहा हूँ तब से। तो क्या होगा? फोर्स ऑन ग्राउंड भी 100 न्यूटन है एंड फोर्स ऑन ब्लॉक वो भी क्या है? 100 न्यूटन है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो चमक गया बिल्कुल सर। क्लियर? यस सर। सर बस चलो। एक चीज बता दो सर हाँ जी पूछो। कि सर जब हमने ये
पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो बस यही देखना है कि वो मूविंग है या हाँ उसी बस यही प्लेस पे है। देखना है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल वाले क्वेश्चंस की दुविधा हल करेंगे तुम लोगों की। इसने इधर को फोर्स F लगा दी विच इज इक्वल टू, मान लो 50 न्यूटन है। ये डब्बा है 10 किलो का। ठीक है, इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड फोर्स exerted by first block on ground, second ground on block, third block on wall, and fourth wall on block. I am looking for only magnitudes. ठीक है, तो आप मुझे मैग्नीट्यूड्स में आंसर देंगे। बिल्कुल करेक्ट है जागृति। नितिश करेक्ट। गुनवीन करेक्ट। दिव्यांशु करेक्ट। वरुण करेक्ट। अरे गुनीत, ये कौन से पार्ट का आंसर भेजा तुमने? खतरनाक है। ध्यान दो, दैट इज 50 न्यूटन फोर्स, और तुमने उसके साथ जी को मल्टीप्लाई कर दिया है। अनुप्रीत करेक्ट। अधिज्योत करेक्ट। गुनीत सेंड मी द आंसर्स। दमनिक रह गया। करेक्ट। पवनप्रीत करेक्ट। भाविका करेक्ट। गुनीत हाँ पहला ठीक है। अरे सारे भेजो। गुनीत, जैस्मीन करेक्ट। उधरजोत, ओ माय गॉड, इन्निया जीरो। 1 2 3 4 5। वो क्या हो गया भाई? सर केजी में, हैं? ओ सर सॉरी सर, गलती हो गई सर, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने। सृष्टि करेक्ट। गुनीत नहीं। चलो लेट्स सी। अर्चना करेक्ट। इसका आंसर रहता है स्नेहा आंसर। पूरव, निम्रत, महक, नूर, कृति, जैस्मीन, इशिका, गवनीत, अवनीत। हाँ जैस्मिन का आ गया था। राइट राइट राइट।
बाकी लोग बनाए फिर इसकी एफबीडी। यस चलो, ये है 10 किलो का डब्बा, ठीक है। हाँ जी, आइसोलेट कर लिया इसको। यस बताओ फोर्सेस। सर सबसे पहली mg 10G 10G नीचे की तरफ, और सर अब नॉर्मल नॉर्मल बनाएंगे नॉर्मल बना दें। किधर किधर को बनाएं? वर्टिकली Vertically अपवर्ड upwards इन from the कांटेक्ट third. विद बॉक्स। वर्टिकली अपवर्ड बना दें। चलो बना दी। यस और सर एक फोर्स जो है मैन लगा रहा है। राइट को F किधर? सर राइट राइट को साइड एरो सर जो आएगी मैन सर। लगा रहा है जो मैन लगा रहा है। एक इधर बनेगी सर और एक राइट उधर। इधर साइड पे जिधर आपका एरो है प्लस का हाँ, साइन है। इधर इधर मैं किस तरफ बनाऊं? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? राइट की तरफ एरो सर। राइट की तरफ एरो। लेफ्ट सर, की left तरफ एरो लेफ्ट की सर तरफ एरो। लेफ्ट की तरफ अच्छा सर हाँ जी राइट लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ एरो। लेफ्ट राइट तो बताया ना नितेश? यस सर गलत बोल रहा था। ठीक है। सर वो अपने राइट की बात कर रहा था कि उधर से लगा दो। और इधर इस साइड में सर नॉर्मल इधर लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी नॉर्मल सर सल करने के लिए बॉक्स की तरफ बॉक्स राइट की को। तरफ लगेगी। राइट साइड को बिल्कुल लगेगी। नाम दे देते हैं इनको। इधर नाम दे दो, मान लो N1। ये भी N1 होगी। नो सर ये नो N2 नो है। सर N2 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 ये ये F है F ये 50 जिसकी है। 50, और ये mg है विच इज 10G। N2 बन गई। अब इसने दीवार और ग्राउंड भी बोल रखा है, तो अपन साथ में बनाना पड़ेगा। उधर बना देते हैं। बनाना पड़ेगा। और नीचे अब दीवार पे कौन सी फोर्स लग रही है? सर N2 N2 किस तरफ? सर लेफ्ट को। लेफ्ट की तरफ, यस दीवार की तरफ। इन कांटेक्ट विद वॉल। इन कांटेक्ट क्या? विद वॉल के साथ मतलब एरो जुड़ी होनी चाहिए। हाँ हाँ। और ग्राउंड पे? सर N1 नीचे को नीचे नीचे वर्टिकली को। डाउनवर्ड्स। कौन सी? N1 1 N1 और ये है N2। N2 क्या एफबीडी कंप्लीट हो गई? यस सर Yes, कंप्लीट sir. है। यस बिल्कुल हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि दिस ब्लॉक इज इट इन इक्विलिब्रियम? yes यस सर यस इट इज इन इक्विलिब्रियम। बंदा धक्का मार तो रहा है लेकिन ब्लॉक जा नहीं नहीं रहा। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो इट मींस समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। चलो x में बताओ, मैं डब्बे पे फोर्सेस देखेंगे। x में राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेंगे। राइट में कितना लग रही है? राइट में प्लस सर N2 प्लस N2 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ यस से सॉल्व करके मेरे पास N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन तो एक आंसर आ गया मेरे पास। अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज आल्सो 0। यस यस सर तो ऊपर वाली फोर्स सर ऊपर वाली फोर्स 10 प्लस नहीं सर N प्लस प्लस N1 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 माइनस माइनस 10 10G 100 सॉरी 100 हाँ 10G Yes, वही sir. चीज है, एक ही बात है। तो यहाँ से N1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 100 न्यूटन। यस ठीक है। यस सर तो अब जो उसने पूछा ब्लो सॉरी ये फोर्स जो ब्लॉक ने ग्राउंड पे लगाई और ग्राउंड ने ब्लॉक पे लगाई, वो ऑब्वियसली सेम होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्स। यस सेम सर होगी सर सेम और वो कौन सी है? N1। N1 ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है एंड सेकंड पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर है। और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट का आंसर उसने ब्लॉक एंड वॉल के बीच की फोर्स पूछी है, तो वो N2 है। तो ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट का आंसर है। यस सर हाँ जी। सर वो इक्विलिब्रियम का एक बार साइन थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दो सर। यार वो तो कुछ नहीं, तो लिख ले इक्विलिब्रियम, मैं तो ऐसे लिखता हूँ। ओके वो शॉर्ट फॉर्म है, जल्दी लिखा जाता है और कुछ नहीं। यस पेपर में मत लिख देना इक्विलिब्रियम, ये साइन नहीं होता इक्विलिब्रियम का। ओके ओके सर ठीक है जी, चमक गया सबको? कोई दिक्कत दुविधा? यस सर नो सर यस सर नो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
हम्म, तो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 10 वाला 20 पे कितनी लगाएगा, 20 वाला 30 पे कितनी लगाएगा और 30 वाला ग्राउंड पे कितनी लगाएगा। नहीं जागृति, पहला सही है तुम्हारा बस। गुनवीन करेक्ट, वरुण करेक्ट, जागृति करेक्ट नाउ, ठीक है। नितिश करेक्ट, पवन करेक्ट, नहीं अर्चना, फर्स्ट ठीक है तुम्हारा। नहीं दिव्यांशु, नो दमन, फर्स्ट ठीक है तुम लोगों का सबका। भाविका करेक्ट, प्रदीप नहीं, फर्स्ट करेक्ट है। रवनूर नो, फर्स्ट करेक्ट है। दर्वजोत करेक्ट। नितिश, यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, कैसे, आई विल चेक वंस। सर सिंपल लॉजिक लगा के कि ये इस पे इतना लगाएगा बिना उस फॉर्मूला के। हाँ वो लॉजिक मतलब चीज वही है बट ओरली कर लिया तूने और कुछ नहीं, यस सर। चीज तो वही है। यस सर, मैंने भी। अच्छा भेजो। यस्तिका आंसर, जैस्मीन, रवनूर करेक्ट। तो मेरा ठीक था। दर्वजोत का, हाँ जी सर। हाँ हाँ दर्वजोत तुम्हारा ठीक है। सर मेरा कैसे ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? सर ये मेरा कहता पता नहीं मेरा तो। कैसे ठीक हो गया। अच्छा मेरे सर कैसे ठीक? मेरा तो होता ही नहीं कभी। ले ऐसी बात नहीं है यार।
को विश्वास नहीं हो रहा। दमन ठीक है, अर्चना ठीक है। हाँ हाँ अर्चना ठीक है। चलो लेट्स सी। नहीं जैस्मिन, अनुप्रीत लास्ट वाला गलत है। This is 10, this is 20, this is 30. आइसोलेट कर लिया इनको, नीचे ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है, अदरवाइज अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा अपना आंसर, क्योंकि नॉर्मल ही फाइंड करना है। तो नॉर्मल जितना ग्राउंड 30 किलो पे लगाएगा उतना ही 30 वाला ग्राउंड पे लगाएगा। ठीक है, चलो लेट्स ड्रॉ द फोर्सेस। सबसे पहला काम कौन सी फोर्स? mg mg सबकी mg यहाँ पे बना देते हैं, तीनों का mg हो गया, राइट। अब सर पहले का 10G होगा, 10g 20g 30g 30g, राइट। ठीक है, अब नॉर्मल्स बनाएंगे। हाँ नॉर्मल्स बनाएंगे। ये जो 10 किलो वाला है इसके ऊपर नॉर्मल किधर को लगेगी? ऊपर vertically upwards, ऊपर की तरफ लगेगी, बिल्कुल। 20g वाले पे किस तरफ लगेगी? vertically upwards, अपवर्ड बिल्कुल। 30 वाले पे किस तरफ लगेगी? vertically upwards, अपवर्ड्स, बिल्कुल। ठीक है, इसको नाम दे दें N1, यस सर, N2 N3। ये N2 और ये N3। क्या ये एफबीटी खत्म हो गई? नो सर, अभी ग्राउंड पे No, sir. पड़ी है। ग्राउंड पे रहेगी? अच्छा चलो ग्राउंड पे सर बना लेते उनकी भी बनेगी, किनकी? action reaction pairs, हाँ वो भी तो बनेगी। यस yes sir, तो बनाओ, पहले तो N3 का रिएक्शन किधर बनेगा? sir ग्राउंड पर vertically downwards on the ground, डाउनवर्ड्स ग्राउंड पे, ठीक है। N3, N2 का रिएक्शन sir vertically downwards on 30 ऑन kg, 30 kg, किस पे? 30 kg 30 kg, यस, 20 पे मत बना देना। yes और sir, N1 का रिएक्शन 20 पे। 20 downwards, पे। दिस इज N1, दिस इज N2 एंड दिस इज N3। क्या ये एफबीटी कंप्लीट है अभी? yes sir, अब बिल्कुल complete, कंप्लीट है, ठीक है। तो दिस इज द एफबीटी। अब क्या सारे बॉक्सेस इक्विलिब्रियम में हैं? यस सर, yes sir. sir, yes they are obviously in equilibrium। तो हम summation of forces in on all the boxes हम equate zero करेंगे। summation of force in x direction, sorry y direction is equal to 0। तो इस पे कौन कौन सी फोर्स है? 10 वाले पे प्लस सर N1 प्लस minus N1 sir plus n1 Plus minus N1 10g, माइनस 10G। minus 10g is equal to 0। तो यहाँ से मेरे पास N1 की वैल्यू क्या आ गई? 100 100 फिर 20 kg पे लगाएंगे, summation of force is equal to 0। कौन कौन सी फोर्स है? प्लस plus N2 n2 प्लस N2 माइनस 10G माइनस 20G। यस, minus 30g, तो N2 प्लस में है, नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, ये ऊपर N1 छोड़ मत देना। yes sir, यस तो एक तो माइनस N1 लग रही है और एक माइनस 20g लग रही है। बच्चे भूल जाते हैं वो N1 लिखना, ठीक है, बना तो दी, बाद में लिखना ही भूल गए, दिखी नहीं। ठीक है, तो ये गलती होने के चांसेस हैं। तो N1 की वैल्यू ऊपर से उठाएंगे, यहाँ से इसको इधर डाल देंगे। N1 इज 100 और इधर 200 एक और पड़ा है, तो इधर टोटल कितना हो गया? ये 300। कोई दुख तकलीफ? नो सर, Oh, sir. अब हम 30 kg पे लगाएंगे, तो समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। इसमें प्लस N3 और plus माइनस में n3 कौन कौन है? minus n2 N2
माइनस एन माइनस माइनस एम n 30G। n1 भी तो आएगा सर। n1 किधर लग रहा है 30 पे? कॉन्टैक्ट में नहीं है। नहीं सर, वो सर नहीं, वो n2 में ही आ गया N2 में सर, आ गया। वो n2 में ही n2 आ में आ गया। गया, उसका इफेक्ट n2 में आ गया ऑलरेडी। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे n3 कितना हो जाएगा, n2 इज 300 प्लस ये 30G 300 और पड़ा है, तो ये कितना हो गया, 600 हो गया। तो सारी फोर्सेस मिल गई, हाँ के ना? सर Yes. यस सर। हाँ जी। सर सेकंड वाले में सर वो समझ नहीं आया, एक बार बता दो N1 कैसे आया। ये रहा ऊपर 20 पे, बता कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं 20 kg पे? सर 20G बस और एक वो N1। दोनों नीचे को है ना? हेलो, यस। और दोनों नीचे को है, नहीं है? नो सर, एक ऊपर को है। n1 ऊपर को है? अबे क्या कर रहा है? ये रही n1 नीचे को। यस। तो हाँ के ना, नीचे को है कि नहीं है? ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक। चलो नेक्स्ट। इसमें फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर ये मासलेस मानेंगे? हाँ हाँ, नहीं गिवन है तो मासलेस ही मानेंगे भाई। यस। जैस्मीन नहीं, दिव्यांशु करेक्ट है। यूनिट साथ में लिखो भाई सब लोग। अर्चना नहीं, वरुण करेक्ट, प्रदीप करेक्ट, इसमें कौन से यूनिट्स आएंगे? क्या यूनिट्स कौन से आएंगे सर? टेंशन क्या चीज है द्रवज्योत? फोर्स। हाँ, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? ठीक है सर, न्यूटन। गुणवीन, नितिश, सुखमन, वरुण, नितिश, पवन करेक्ट। गुनीत, व्हाट आर यू डूइंग? गुणवीन, जागृति, अनुप्रीत, अर्चना, दमन, रवनूर करेक्ट। द्रवज्योत तूने क्या सोच के आधा किया है द्रवज्योत? सर पता नहीं सर। नहीं फिर भी कुछ तो पता होगा। अधिजोत, भाविका, सृष्टि, निमृत सर करेक्ट। आधा नहीं किया सर, 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर कर दिया? यस सर। क्यों? सर वैसे सर दिमाग में मतलब स्क्वायर होएगा तो मतलब आज मतलब मैं कुछ भी कर। अच्छा, तूने सोचा इस चैप्टर में स्क्वायर कहीं किया ही नहीं, चलो स्क्वायर कर देते हैं। हैं? स्क्वायर तो रह गया, बुरा मान जाएगा स्क्वायर है द्रवज्योत? क्यों? अरे क्यों 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 ऐसा क्यों किया तूने इस सॉरी रस्सी सर। के साथ? बहुत गलत बात है। करेक्ट है यस्तिका, जैस्मिन, ठीक है। चलो एफबीडी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चल द्रवज्योत आ जा तू, अब मेरे को बता, इसमें जरा फोर्सेस बता कौन कौन सी लगेंगी। सही बात है, रस्सी को टेंशन हो गई तेरा 25, ये स्क्वायर सुन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। तुम लोग हाउ हाउ कितने इनोवेटिव हो यार तुम लोग। द्रवज्योत ने एक इनोवेशन की, स्क्वायर, मतलब हिस्ट्री सर है आज। हमारी इनोवेशन तो कुछ भी नहीं सर, जो साइन जिन्होंने ये बनाया स्ट्रेस टेंशन, पता नहीं सर।
क्या कुछ सर? अरे नहीं यार, दरजोत की इनोवेशन कम है, उसने स्क्वायर किया है। क्या सोच के, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को सिखाया ना यार दरजोत ये चीज है। चलो। सर वो जिन्होंने ये नाम रखे हैं ना, टेंशन ऑन स्ट्रेस, हाँ। सर ये दरवजोत से पूछ लेते। हाँ। चल दरजोत, एबीडी बना, चल बता कौन कौन सी फोर्स लगेगी इसमें। सर ग्रेविटी। किस तरफ? सर डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। चल लगा देते हैं। कितनी? सर 10। 10? अब ये 10 कहाँ से आया है? सर अब 10 नहीं ग्रेविटी। फोर्स, फोर्स वो एक्सेलरेशन ड्यू टू सर ग्रेविटी होती है। 50 50। मुझे लगा तो बोलेगा सर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 5G, 50 न्यूटन। नीचे को। हाँ, और सर बस सर, और नहीं दिमाग चल रहा मेरा तो। और नहीं चल रहा। पढ़ ले, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दे दरजोत। ओके सर। ऐसे काम नहीं इधर चलेगा। पढ़ तो रहा था सर, मतलब यहाँ पे आके थोड़ा नहीं घूम गया। मतलब पढ़ने का मतलब ये पीसीएम पीसीबी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ तो सर यही तो पढ़ रहा इंटरनेट था। पे ब्लॉग्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा नहीं सर। हाँ। हाँ चलो बताओ, टेंशन बच्चों किधर लगेगी? ऊपर को वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स देखो टेंशन के दो रूल होते हैं, क्या? सर सर एक तो एक तो हर स्ट्रिंग की पॉइंट लाइन पे। में लगेगी। यस सर। एक तो हाँ अलोंग द स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग जो है वर्टिकली ऊपर जा रही है तो ऐसे लगेगी, और दूसरा दूसरा पॉइंट क्या away था? from the mass or अवे point. फ्रॉम द मास, तो अवे फ्रॉम द मास यस, इधर बना अवे दी फ्रॉम। टेंशन। इसको लिख दो टी इधर। क्या ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है? यस यस सर। Yes, sir. बिल्कुल यस है। सर। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। ऊपर को फोर्स टी, नीचे को फोर्स 50। -50। तो यहाँ से टी मेरे पास कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। 50। कोई दिक्कत परेशानी? सर। हाँ जी। सर अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में ना हो फिर उसके न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। ओके। फर्स्ट लॉ में तो सारे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर ऐसा क्यों? समझ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? द बॉडी डज ठीक नॉट है चेंज सर। इट्स स्टेट। जहाँ है वहीं रहेगी। जहाँ है वही रहेगा। सर फिर तो अगर चल रही है उसको फिर चलना भी तो चाहिए। हाँ तो चल रही है तो नेट फोर्स 0 है यार। अगर वो चल रही है, चलती रहेगी, नेट फोर्स तो 0 ही होएगा ना उसमें भी। यस तो हाँ। नेट फोर्स 0 वाले लगने हैं इसमें। सर कांस्टेंट स्पीड होगी तो मतलब कि तो नेट नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होगा बिल्कुल। ना सर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट। अच्छा। Point number 1, tension in string. Number 2, angle made by string with vertical. अरे टिक जा।
गुनवीन एंगल सही है। नहीं वरुण। नितिश गुड, दोनों सही हैं। निम्रत दूसरा ठीक है। गुनवीन 0 क्या? ऐसा अन्याय मत करो। ना दमन। जागृति गुड, दोनों सही हैं। रवनून नहीं। अर्चना एंगल सही है। पवन नो। ये 120 डिग्री कैसे निकाला है तुम लोगों ने? दमन ने भी यही आंसर बोला, पवन ने भी। 120 लग रहा है तुम लोगों को वैसे वर्टिकल के साथ? सर एक्यूट एंगल है ये तो। है? सर एक्यूट नहीं है ये? हाँ वही तो। रिद्धिमा एंगल करेक्ट है, गुनीत एंगल करेक्ट है। गुनवीन नहीं। वरुण करेक्ट, एंगल सही है। रवनूर एंगल सही है। अनुप्रीत एंगल सही है। गुनीत 0 क्या? नहीं, ये पहले गुनवीन ने 0 बोला, फिर अभी गुनीत ने 0 बोला। क्या 0 है गुनीत? एंगल तो तुमने अभी बताया। मतलब टेंशन 0 कैसे हो सकती है? खिंची हुई है रस्सी। नहीं, अगर रस्सी खिंची हुई है तो टेंशन तो 0 हो ही नहीं सकती। सुखमन एंगल करेक्ट है। गुनवीन टेंशन करेक्ट। रवनूर नहीं। अनुप्रीत नहीं। सर अर्चना। जो ये टेंशन आएगी वो वेक्टर फॉर्म में आएगी? हाँ मेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके। अर्चना एंगल करेक्ट है। सृष्टि एंगल करेक्ट है। टेंशन इज अ फोर्स। और दिव्यांशु तू भी 0? सर पता नहीं 0 ही आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? टेंशन है? यस सर। मैं जानना चाहूंगा जरा कैसे आ रहा है 0। हाँ वरुण करेक्ट है। गड़बड़ है। चलो लेट्स सी। देखें तुम लोग। दिव्यांशु जरा मेरे को बताइयो है कैसे तुमने 0 निकाला है इसको। हाँ जैस्मिन नो। निम्रत नो। दिव्यांशु एंगल ठीक है जरा। दर्पजोत नहीं। सर पहला बिना किए एंगल निकाल सकते हैं? यस हाँ 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 हो सकता है। बिल्कुल। हाँ जी सर ठीक है। निम्रत नहीं। सुखमन नहीं। बनाए डब्बा।
यस सर। यस सर। चलो फिर बनाते हैं। ये डब्बा है सर ये कितने? वेक्टर लगा के होएगा ना? हाँ, वेक्टर का कॉन्सेप्ट Yes. लगेगा इधर। कंपोनेंट ऑफ यस सर। सर यस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलो भाई फोर्सेस बनाओ। अरे दिमाग करेक्ट। सर मैंने बिना कंपोनेंट बनाए किया। हाँ चलो कोई नहीं, बिना कंपोनेंट बनाए। यस सर। सर वो कैसे होगा? ये बताएगा नीतीश। यस चलो बताओ भाई फोर्सेस। सर mg एनजी नीचे को वेट एम mg जी हो गई नीचे को, और सर राइट को सर 100 न्यूटन। राइट को एफ लग रही है 100 न्यूटन। Yes. और सर टेंशन एंगल थीटा पे टेंशन लग रही है रस्सी में। टेंशन के Yes, दो sir. रूल, एक इट एक्ट्स अलोंग द रोप। हाँ, अलोंग द Yes, रोप लगेगी, अलोंग द Away स्ट्रिंग from- लगेगी, and तो away टेंशन from लगेगी the अवे point. फ्रॉम मास अवे फ्रॉम। टेंशन लगेगी ऐसे टेडी स्ट्रिंग के अलोंग, है यस ना? तो इसको नाम दे दो टेंशन, इसको नाम दे दो 10G, और इसको नाम दे दो F जो कि है 100। ठीक है, अब मान लो ये वाला टेन थीटा मान लेते हैं हम वर्टिकल के साथ जो निकालना है। तो इधर कौन सा एंगल थीटा होगा? एंगल वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ? सर Vertical वर्टिकल के साथ। वर्टिकल के साथ ये वाला कोरस्पॉन्डिंग। नहीं सर Yes. वो अल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट, हाँ। तो इसको दो कंपोनेंट्स में इधर रिजॉल्व करेंगे। सर अगर हम जो हमारे पास 10G है उसे ऊपर डिस्प्लेस करें अच्छा, तो और जो हमारे पास F वाला है उसे राइट को डिस्प्लेस करें, अच्छा तो फिर सर हमारे पास 100 और 100 का ट्राइंगल बन जाएगा। वो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 100√2। सर मैंने तो ऐसे tan किया है। थीटा के साथ किया था सर। वो उससे तो सर एंगल tan थीटा के साथ तो आ जाएगा 45 डिग्री एंगल, कर ठीक सकते है हैं। है ना देखो, सर? ऐसे बिना कंपोनेंट्स के भी तो कर हाँ, मैंने भी ऐसे हाँ। किया था। हाँ हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका कंपोनेंट ऊपर टी कॉस थीटा थीटा के साथ वाला t cos थीटा, ये तो एंगल सेम है ना, इसलिए आसान हो गया उधर से। यस ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, इसलिए दोनों 100 आएंगी। ये इधर कितना आएगा? यस टी साइन थीटा इधर T sin थीटा। टी साइन थीटा। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? यस नो Yes. सर है तो है सर, तो ही तो वो घूम नहीं रही। यस सर Is at rest. इक्विलिब्रियम ओके सर। लेकिन summation- उसमें फोर्स नहीं। अच्छा सर वो कांस्टेंट फोर्स लग रही है उसमें। अगर फोर्स ना लग रही होती तो डब्बा कैसे होता? नीचे को होता सर वर्टिकली। वर्टिकल होता है ना। यस ये फोर्स लगा के उसको वहां पे रोका हुआ है। यस सर। सर मुझे लगा कि जैसे हम धक्का मार देते हैं वैसे ही मार दिया। अच्छा, ना धक्का मार के छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा उसको। यस सर। तो समेशन fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन fy इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। fx इज इक्वल टू 0 से क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा यहाँ पे? t sin थीटा इज इक्वल टू f व्हिच इज इक्वल टू 100। हाँ कि ना? यस समेशन fy इज इक्वल टू 0, उससे क्या मेरे पास ये आ जाएगा? t cos थीटा इज इक्वल टू 10g व्हिच इज इक्वल टू 100। यस सर यहाँ तक हो गया था। हाँ, दोनों को इसके डिवाइड बाद मार दे फिर। तो हो जाना जीरो आ गया। हैं? दोनों को डिवाइड मार जरा। 100 upon 100 1। tan थीटा कितने पे 1 होता है? 45। 45। क्या 0 आया तेरा? सर मैंने तो ऐसे कर दिया कि दो इक्वेशंस बन गई, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर मैंने। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो t sin थीटा t into sin थीटा minus cos थीटा is equal to 0 है। उससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं। सर टी कॉमन कर दिया। हाँ चल, वो एक मैंने भी कॉमन लेके ही बोला है, t into sin थीटा minus cos थीटा is equal to 0। यस सर फिर वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को उधर भेज दिया, जीरो के उधर वाली साइड पे। वाह, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। जरा रुको, मैं तेरे को बताता हूँ, एक मिनट। इस एंगल को किसी एक में पुट कर दो, इधर पुट कर देते हैं मान लो। तो ये क्या आएगा? t into cos 45 is equal to 100। तो t cos 45 कितना होता है? 1/√2। उधर जाके √2 हो जाएगा। तो टेंशन मेरे पास कितनी आ जाएगी? 100√2। ठीक है। यस
तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है, देखो नीचे को फोर्स लग रही है 100, इधर को लग रही है 100, दोनों 100 100, क्या रिजल्टेंट बनेगा 90 डिग्री पे? 100 100 root रूट यस टू सर, 100 रूट। 100 रूट टू इधर है, तो इधर भी 100 रूट टू होनी चाहिए पीछे को टेंशन। यस सर। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, Yes. जैसे मर्जी कर लो इसको, राइट? सर इसमें लेकिन एंगल लेकिन है सर इसमें अगर ऐसे करेंगे तो इसमें एंगल हम ऐसे देखेंगे कि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है 100 100 के बीच में, हाँ और बाकी दोनों 45 होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स हैं। हाँ राइट, वैसे ही देखेंगे, है ना? लेकिन इतना दिमाग अपने को क्यों लगाना है? 1045 से भी हो यहाँ पे जाएगा। तो 45 बन गया, दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक जगह अगर 54 दे रखी होती, एक जगह 100 दे रखी, तो क्या करते, है ना? फिर उलझते रहोगे। उसको cos थीटा ऐसी कंपोनेंट्स में डिवाइड करके करो इसको। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ ये तो सिंपल है, एक ही डब्बा है, दो तीन डब्बे लगा रखे हैं और कंफ्यूजन हो जाएगी वैसे। अच्छा हाँ भाई दिव्यांशु, तूने क्या किया, इसको दोनों को माइनस कर दिया, t इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये किया। यस और तूने क्या किया इसके बाद, t को 0 पुट कर दिया ना, मतलब t 0 है। नो सर, गलत हो गया। गलत हो गया ना, t तो 0 हो ही नहीं सकता, यस यस सर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये ये चीज दोनों 0 होनी चाहिए। यस सर, ये इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से 45 आ जाएगा। आया ना? यस अरे इतना मैथ तो तेरे को आना चाहिए भाई, मैथ लगाता है तो साथ में क्लासेस, यस सर, ठीक है। और फिर भी तूने t को 0 कर दिया इधर, है ना? यस उधर सेट्स में यही कराते होंगे। सर, सेट्स नहीं चल रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर चल अरे वो रहा। तो निकल गया कब का, सेट्स तो खत्म हो गया, यस सबसे पहले ही होता है वो, यस है ना? उसमें रेंज वेंज होती है, एक्स लाइज फ्रॉम दिस टू दिस। सर, वो नहीं लगाया था मैंने। जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो उसमें से एटलीस्ट एक 0 होनी चाहिए, यस लेकिन देखना पड़ेगा कौन सी 0 है, किसी को भी नहीं 0 कर सकते। यस यस। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर ये पुली है। हाँ यस सर, फिक्स्ड है। ना, घूम के आ सकती है कहीं भी। सर वेल कौन सा? हाँ जी, सर वेल कहाँ पे है? वेल नहीं यार, ये ऐसी फिक्स की हुई है। ये वैसे ही अपना ना घर पे लगा रखी है जी, 2 किलो का मांस है इधर। फाइंड फर्स्ट टेंशन इन स्ट्रिंग्स and thrust on the pulley. सर थ्रस्ट के लिए AB का तो नहीं कोई रोल रहेगा या रहेगा? पता नहीं, थ्रस्ट का फॉर्मूला बता दो। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, फॉर्मूला नहीं मेरे को आता। ओके सर। ये गुनवीन पहले का आंसर है।
या सबका ही सेम है? Send me 3 answers by comma separated. 3 आंसर्स हैं इसमें. Send all the answers separated by comma. दर्बजोत पहले 2 सही हैं. दिव्यांशु पहले 2 सही हैं. रवनूर नो. हाँ अभी ठीक है, पहले 2 सही हैं रवनूर. पहले किस खुशी में आधे आधे कर दिए तुमने? बस सर ऐसे ही है. आज दर्बजो जैसा मन कर रहा है, एक का है कुछ भी कर लो. गुनवीन पहले 2 सही हैं. नितिश पहले 2 सही हैं. दिव्यांशु पहले 2 सही हैं. फर्स्ट सर मेरा बता दो सर. जैस्मीन गुड करेक्ट, तीनों सही हैं. वरुण कितने इधर आंसर? सुखमन गुड, सर तीनों सही दोबारा हैं. भेज देता हूँ. गुनवीन पहले 2 सही हैं. नितिश ना. प्रदीप पहला और आखिर वाला सही है, फर्स्ट एंड थर्ड. दिव्यांशु ना. सुखमन यस, तीनों करेक्ट है. गुड है. ओ वरुण, ओ भाई 20 किलो नहीं है वो, 2 किलो है. ओ यस सर ठीक है. फिर तीनों सही है या 2 सही है? 2. ओके. भावी का पहले 2 सही हैं. धर्मजोत ना, तीसरा गलत है. प्रदीप हाँ दूसरा सही है. गुड, तीनों ठीक है. गुनवीन थ्रस्ट का मतलब है फोर्स. जागृति फर्स्ट टू करेक्ट. सर मतलब नेट फोर्स निकालनी है पुली पे कितनी लगेगी? यस ऑब्वियसली. सर पुली सर वो तो नहीं इंक्लूड कर रहे स्ट्रिंग्स. लग रही है इधर से भेजिए. पुली पे स्ट्रिंग्स ही जोर लगाएंगी, और तो कुछ है नहीं कांटेक्ट में पुली के साथ. नहीं सर अच्छा मतलब पुली में इंक्लूड कौन कर रहा है? स्ट्रिंग्स को तो नहीं कर रहे ना, मतलब वो जो पहिया है वही इंक्लूड करना है. देखना सर अब. देखो पुली का सर मतलब वही मेरा है, देखना सर. पुली वही है, लेकिन पुली पे लगाएंगी तो स्ट्रिंग्स ही जोर, तो वो स्ट्रिंग्स वाला ही जोर लेंगे उसमें भी. जागृति पहले 2 सही है. गुनवीन करेक्ट है तीसरा. जागृति तीसरा गलत है. अर्चना पहले 2 सही है. नितिश हाँ भी ठीक है. नितिश. वरुण ना. 0 ठीक वालों है। भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोगों को. वो 400 कहाँ से हो गया वरुण? ओ सर मैं फिर से वो 20 किलो ही ले गया. नहीं 40 नहीं है इसका आंसर. 400 नहीं है. 20 नहीं है. 0 नहीं है. दो सौ भी नहीं है. तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ही बचा सर. मल्टीप्लाई और डिवाइड बचा बस है. अबे फोर्स का कंसेप्ट लगा ले वेक्टर का. ओके सर 1 मिनट सर. हाँ ओके रिद्धिमा सर करेक्ट आ है. गया सर आंसर. आ गया. रास्ते में जल्दी भेज दे. काउंटडाउन शुरू कर दो, फिर 3 2 पे बोल देगा. सर देखना सर. हाँ अभी ठीक है. सर मैं भूल जाता हूँ सर कि वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाना है. अरे रगों में बसा ले वेक्टर को अब. यस सर. सर हमने इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन किए थे, आए तो है नहीं वेक्टर्स के. इतने अजीब अजीब से क्वेश्चन कराए थे सर आपने, आए तो है नहीं. क्या कह रहे हैं दोबारा? अजीब अजीब से क्वेश्चन किए तो क्या आए तो है नहीं सर ये यहाँ पे. यहाँ पे? यस सर. अभी आएंगे. अभी तक टेंशन क्यों ले रहा है? सर हमने इंक्लाइंड प्लेन नहीं करना. जो ठीक है ठीक है. गुनीत नहीं. अरे गुनीत 2 के साथ जी भी मल्टीप्लाई कर दिया कर मास के साथ. पिछली बार भी 5 भेजा था 5G की जगह आंसर तुमने.
चलो लेट्स लुक फॉर द सॉल्यूशन नाउ। पवन पहले दो सही हैं। चलो मुझे यहाँ पे दो चीजों पे फोर्स निकालनी है। मतलब एक तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है ऑब्वियसली, एंड थ्रस्ट ऑन द पुली निकालनी है। तो पुली बनाएंगे और नीचे एक डब्बा भी बनाएंगे और इन पे फोर्सेस बनाएंगे। चलो जी बताओ मुझे फोर्सेस कितनी लग रही हैं। सबसे पहले mg सर। वो डब्बा गायब हो गया। सर उधर नहीं बनाना सर हमने कुछ। किधर है? सर लेफ्ट साइड पे। किधर लेफ्ट साइड? सर पुली की लेफ्ट साइड पे। पुली की लेफ्ट साइड तो बंधा हुआ है। ओके सर। डब्बा तो नीचे लटक रहा है। यस। चलो डब्बे पे क्या लग रहा है? सर mg mg। mg लग रहा है। नीचे को 2g लगेगा मतलब ऑब्वियसली। और क्या लग Yes. रहा है? टेंशन। टेंशन टेंशन Along vertically the string. upwards। ऊपर नीचे? ऊपर ऊपर ऊपर। along the string away from mass। हाँ ठीक है, Yes। ऊपर को लग रहा है। इसको मान लो t और इसको दे दो 10g ना mg सॉरी विच इज 2g। ठीक है 2g Yes, मतलब 20 हो गया, 20 न्यूटन। अच्छा अब पुली पे आते हैं। पुली के दोनों साइड रस्सी है। क्या वो सेम रस्सी है? ऑब्वियसली सेम रस्सी। yes sir, same। यस सर। ये ध्यान रखना जब हम सेम रहती है। हाँ टेंशन सेम रहती है। एक ही रस्सी में टेंशन सेम रहती है हर पॉइंट पे, अनटिल अनलेस उसको बीच में से पकड़ के कहीं खींच ना ले, है ना। खींचेंगे कहीं से तो हो सकता है टेंशन डिफरेंट हो जाए। यहाँ पे कहीं पे किसी ने स्ट्रिंग को बीच में से प्लग करके नहीं रखा हुआ तो सेम ही रहेगी। तो आपको ऐसे केसेस में हमेशा सेम बनानी है टेंशन। क्या करनी है? सेम सेम बनानी है। तो T1 ना ये ए बी और सी डी ये दोनों टेंशन सेम ही होंगी। ये तो देखते ही तुम लोगों को बता देना है। ठीक है और किस तरफ है? क्या ये टेंशन इस तरफ बनेगी लेफ्ट की तरफ? Yes sir, east side। और क्या ये वाली टेंशन नीचे की तरफ बनेगी? Yes sir। अवे, है ना। तो इधर आएगी Yes, टेंशन sir। टी, इधर आएगी टेंशन टी। इज द एफबीडी कंप्लीट नाउ? Yes sir। ठीक है चलो अब मैं मास पे, अगर क्या मास ये इक्विलिब्रियम में है? सर हाँ सर मैंने पुलिस से वो नीचे को क्यों बनाई है टेंशन? रस्सी है ना भाई, नीचे को आ रही है देख रस्सी। नहीं सर फिर Away हमने from mass। बना तो यार दी away थी। from अवे mass। फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द Okay, पुली, sir। अवे फ्रॉम द मास, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ओके या इस पॉइंट पे बना रहा हूं मैं, ये इस पॉइंट पे बना रहा हूं। ठीक है सर। चलो अब समेशन ऑफ फोर्सेस क्या मैं यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ? यस Yes यहाँ sir। पे टेंशन की बराबर वैल्यू क्या 20 न्यूटन होगी? यस सर। Yes sir। ठीक है। थ्रस्ट ऑन दी पुली मतलब नेट फोर्स ऑन दी पुली। तो दो फोर्सेस हैं T एंड T एट कितना डिग्री, सॉरी कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल है। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? यस सर। तो T और T अगर दो फोर्सेस, यस √2 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है? √2 टाइम्स होता है। तो T 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट विल बी हाउ मच? 22 √2T, दैट इज 20 √2। कोई दुख तकलीफ किसी को? No sir। ठीक है जी।
Find tension in the string and thrust on the pulley. Nitish, correct. अरे वारुण, तूने क्या इन्हीं दो का आंसर भेजा? तूने क्वेश्चन लिखने से पहले भेज दिया था आंसर? यस। फिर तो गलत है, अफसोस, गलत जवाब। पहला सही है, दूसरा गलत। रवनूर, Yes, पहला सही है, एक दूसरा मिनट। गलत। और दमन ने दोनों आंसर पे दे। वरुण ना। अधिज्योत, करेक्ट। और नितिश, नहीं मैंने गलत है तेरा आंसर। ओके सर। अर्चना, करेक्ट। फर्स्ट तो ठीक है सर, या फर्स्ट भी गलत है? ना, फर्स्ट ठीक है। फिर मेरा नहीं, ठीक है दमन, फर्स्ट। दमन गलत है। जागृति, करेक्ट। हाँ वरुण, क्या? सर मेरा ठीक था फर्स्ट। हाँ ठीक था। ठीक है सर। दिव्यांशु, पहला तो ठीक है। अरे पहला तो बहुत ही हलवा है, पहले में तो क्या सोचना है। गुनवीन, पहला सही है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? थ्रस्ट निकालनी है। थ्रस्ट मतलब नेट फोर्स निकालनी है, वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। सेकंड का भेजा है सर। हाँ अभी ठीक है नितिश। सर मेरा नो, पहला ठीक है। अरे वरुण, सर मैंने पहले एंगल नहीं देखा। अरे 25 कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? गुनवीन नहीं। प्रदीप, करेक्ट। अरे cos 30 के साथ भी नहीं निकलेगा 25 यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? जागृति, हाँ तुम्हारा ठीक था। नहीं गुनवीन, हाँ भाई। सर थीटा तो हम 60 डिग्री नहीं लेंगे सर। पता नहीं मेरे को, तो बोली क्यों जा रहा है? चलो बोल ही दिया तूने। हाँ 60 लेंगे। यस सर। 60 करेक्ट है। अब तो सर सिंपल वेक्टर लगेगा। हाँ दरजोत, तो बिना मल्टीप्लाई किए भेज दिया कर चाहे। फिर वैसे ना सिर्फ मजा सा नहीं आता सर बिना मल्टीप्लाई किए। अच्छा, मजा नहीं आता। हाँ अगर ऑप्शन में ना हुआ ऐसे तो सर रूट के साथ कर दूंगा। 60 क्यों लेंगे? 60 क्यों लेंगे? क्यों 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 क्यों? 90 30 60। अरे हाँ सर फिर सर आंसर बता दो सर एक बार। 50√3। अरे भक्तजनों, अगर ये 30 है तो ये ये सर वाला फिर वो 60 नहीं 60 होगा? हो गया।
यस सर 60 हो गया। हाँ फिर सर हम तो इधर दोनों टेंशन, आया के नहीं। बीच में 60 इधर डिग्री 50 उधर 50। इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, दो टेंशन है 60 पे है तो सेम। इक्वल फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है ओके वरुण? सर 60 डिग्री पे मतलब F/√3। एफ रूट है। F√3। हाँ तो फिर ओके अरे यार ये डब्बा और ये पुली, बनाओ जी फोर्सेस। इधर mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऊपर टेंशन टेंशन पुली पे, T, एक डाउनवर्ड नीचे एक कौन सा राइट T? लेफ्ट साइड नीचे नीचे को कौन सी टी, T, नीचे को लगेगी टी, और जो इधर साउथ लगेगी इसकी लेफ्ट साइड में वो थोड़ी सीधी स्लैंटिंग, सी। slanting। सेंटर्ड होंगे। हाँ ऐसे होगी टी। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में एंगल होगा वो कितना होगा? 60 60 डिग्री। ये भी ओके टी है। सर यस सर अब समझ गया। नहीं सर मैं इसे ही रिजल्टेंट समझ रहा था सर जो ऊपर है। फिर सर अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी था कि रोप तो एक ही है, टेंशन भी सेम होनी चाहिए, हाँ इसलिए तो सर मैं टेंशन तो सेम ही कंफ्यूज है। हो गया। यस सर मैं सर उसे रिजल्टेंट ही समझने लग गया था। तो समेशन फोर्स इज 0, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 50, और इस पे थ्रस्ट T एंड T एट 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट होगा √3T, तो 50√3। यस सर ये रिजल्टेंट बनेगा कहाँ? इनके क्या सेंटर। पूछा, क्या पूछा तूने, क्या पूछा? सर ओके सर लग गया पता। सच में लग गया? यस सर मुझे लगता है सर ये भी यूनिट वेक्टर ही सोच रहा है सर। वो थोड़ी सोच रहा हूँ। यूनिट वेक्टर यस कहाँ सर से आ मैं गया? तो नहीं सर मैं तो वही सोचने लग गया था कि 90 डिग्री उनके बीच में एंगल है वो सर। नो सर मैं वो नहीं सोच रहा। तूने आज वरुण आज ये निर्वाणा प्राप्त कर लिया है। सर वो क्या था? पता नहीं, नो सर। मतलब सब मोह माया त्याग दिया लगता है तूने। नो सर। मोक्ष प्राप्ति। वरुण बाबा। सर सर मोक्ष तो वो नहीं होता सर कि आप मुक्ति। हाँ मुक्ति। मुक्ति, लाइफ और डेथ के साइकिल से मुक्ति। वो मैंने मोक्ष प्राप्ति टाइप्स बोला है ना, तो यस अभी सन्यासी बाबा भी तो वैसे ही होते उसने हैं। जीते जीते ही मोक्ष प्राप्त कर लिया आज। मतलब सब आज, कल्याण होगी। हाँ कल्याण हो गया आज वरुण का। सर सोचो सर कल वरुण हैं? जाके बोर्ड के पेड़ के नीचे बैठा हो। मतलब वहां पे लैपटॉप लेके बैठे लगा रहा क्लास। सर वीडियो ऑन कराई, वरुण ने बड़ा सारा जुड़ा किया हुआ है। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है जी। ओके सर, इससे आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर बाय सर। थैंक यू। ओके जी। ओके बाय बाय। सर बनाना वैसे एक बार इस टी और टी का रिजल्टेंट। ये भी सर बाबा ही ये बनने भी की बाबा जी तैयारी बन कर रहा है। गए। मैं तैयारी बता कर रहा है देता सर हूँ ये भी। चलो। हाँ। वरुण कहता मैं बदला लेके छोड़ूंगा। दोनों इकट्ठे ही बैठे होंगे कल को। सर इनके बीच में बनेगा ना रिजल्टेंट। ऑब्वियसली यार हद हो गई। ये आटा सर। बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बाय सर थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।